अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद अवैस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो है पीपीएससी सिलेबस फॉर फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के लिए जो पीपीएससी का सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें, कंप्लीट देखें। इसके अंदर हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि किस तरह आपने इस पेपर को अटैम्प्ट करना है, इसके अंदर कितने एमसीक्यूज़ होंगे, कितना टाइम आपको दिया जाएगा और किस तरह आप इसके अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं ये जिनको आपने पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको आपने स्टडी करना है ताकि आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर सकें। तो बराए मेहरबानी सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसके अंदर हम इस वीडियो में आपको प्रॉपर गाइड करेंगे पीपीएससी के बारे में। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन बेस ये एग्ज़ाम है और इसके बाद अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको 17 ग्रेड की जॉब मिलेगी जो कि एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है। और यकीन माने, आपको बिलीव करें कि अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो आपकी लाइफ जो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बिल्कुल आप एक 17 ग्रेड के ऑफिसर बन जाएंगे, आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी, आपकी जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा और आपको जो है मज़ा आएगा एज ऑफ 17 ग्रेड ऑफिसर काम करते हुए। तो बराए मेहरबानी आप इसके लिए टाइम निकालें और अपनी जॉब से टाइम निकाल के अपनी स्टडी को दें, थॉरली स्टडी करें सारे सब्जेक्ट्स को ताकि आपकी सिलेक्शन हो सके। जब तक आप थॉरली स्टडी नहीं कर सकेंगे आप पीपीएससी को कभी भी क्लियर नहीं कर सकेंगे। तो पीपीएससी जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें 100 एमसीक्यूज़ होते हैं और 2 आवर्स आपके पास टाइम होता है। 2 घंटों में आपने ये 100 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। तो अगर आप इसको अच्छी तरह स्टडी कर लेंगे, डीपली इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है एक गस्टेड ऑफिसर बन सकते हैं। 17 ग्रेड की जॉब आपको लाजमी मिलेगी। तो इसके लिए बराए मेहरबानी आपने टाइम निकाल के स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं पीपीएससी में जिनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स में डोजेज फॉर्म्स हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स की कुछ कैलकुलेशंस वगैरह आ जाती हैं, डोजेज फॉर्म्स आ जाती हैं, ठीक है। उन सबको स्टडी करना है। उसके बाद फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी के अंदर जो है फैक्ट ऑफ ड्रग्स हैं ऑन बॉडी, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, ये सारे आपने देखने हैं। क्लिनिकल फार्मेसी में क्लिनिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपने देखने। हॉस्पिटल फार्मेसी में जो हॉस्पिटल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपने देखना है। हॉस्पिटल फार्मेसी का एक मेजर सब्जेक्ट्स है जो फार्मासिस्ट को पढ़ाया जाता है। फार्माकोग्नोसी एक बहुत मेजर सब्जेक्ट्स है। इसके अंदर जितनी भी आप जड़ी बूटियों के बारे में, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, हर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं, वो सारी इसमें इंक्लूड होंगे। जनरल नॉलेज में आपके आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जनरल क्वेश्चन हैं, आपने इन सारी चीज़ों को कवर करना होगा, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री है। जो इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है ये भी एक मेजर सब्जेक्ट्स है और इसको भी फार्मासिस्ट पढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। फोरेंसिक फार्मेसी जो कि ड्रग लॉ है आपका, ड्रग रिलेटेड फार्म जो है कि ड्रग एक्ट है, इनके बारे में आपको जो है वो पूछा जाएगा, इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं तो आपने इसको अच्छी तरह स्टडी करना है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल है तो आपने इस क्वालिटी कंट्रोल के टॉपिक को भी अच्छी तरह जो है वो कवर करना है। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री में भी आपके पास जो भी प्रोटीन्स आ जाते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, वाइटामिन्स, इन सारी चीज़ों को आपने कवर करना है। तो इन सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, इनका अच्छा और डीप नॉलेज आपके पास। ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जो लिस्ट आपके सामने हमने डिस्प्ले कर दी हुई है। इन सारे सब्जेक्ट्स को जो आपने अच्छी तरह स्टडी करना है ताकि आप इनसे आने वाले हर क्वेश्चंस को वो जो है वो सॉर्ट आउट कर सकें, उसका आंसर दे सकें। तो इसको अच्छी तरह स्टडी करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं फार्मास्यूटिक्स जो है इसमें बेसिक फार्मास्यूटिक्स आपको पता होनी चाहिए वो क्या होती है। डोजेज फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। आपके पास जितने भी टैबलेट्स, कैप्सूल्स हैं, सिरप्स हैं, इन सब का पता होना चाहिए। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जो आपके पास आ जाते हैं, टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, सपोजिटरीज हैं, इन सब का पता होना चाहिए। टैबलेट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, कैप्सूल की टाइप्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद ऑइंटमेंट्स हैं, सपोजिटरीज हैं, इन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्या है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है। उसके बाद आ जाती है डिस्पेंसिंग फार्मेसी जो है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्पेंसिंग से रिलेटेड। तो इस टॉपिक के अंदर आपको डिस्पेंसिंग का पता होना चाहिए। डिस्पेंसिंग फार्मेसी से रिलेटेड जो डेफिनेशन हैं उनके बारे में पता होना चाहिए और इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे जो मैं एक वीडियो बनाऊँगा वो पीपीएससी से रिलेटेड पास पेपर से होगी। तो उसमें हम आपको जो ये बताएंगे कि फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स एक बेसिक पोर्शन है, बेसिक टॉपिक है, एक बेसिक सिलेबस है आपके लिए। तो आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह कवर करना है
ताकि इस टॉपिक में से या इस पोर्शन में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको बआसानी जो है उसको सॉर्ट आउट कर सकें, उसको देख सकें और आपको उसको सॉल्व करना आसान हो। बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपने पहले ही अपनी फार्मेसी जो का कोर्स है उसमें सिलेबस में पढ़ी होती हैं पहले ही, तो उनका एक जो है मिक्सचर वो आपके सामने आएगा, तो आपने उसको सॉर्ट आउट करना है, उसको अच्छी तरह से देख लेना है। उसके बाद है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में बेसिक फार्माकोलॉजी आ जाती है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जैसे एगोनिस्ट का कॉन्सेप्ट है, एंटागोनिस्ट का कॉन्सेप्ट है, टॉलरेंस है, ड्रग टॉलरेंस है, रिसेप्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें हमको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। उसके बाद ऑटोनॉमिक सिस्टम आ जाता है। इसमें रिसेप्टर्स से रिलेटेड जो है ऑटोनॉमिक सिस्टम है, जिसमें ड्रग्स जो है रिसेप्टर्स को टारगेट करती हैं। उस रिसेप्टर्स में एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स हैं। आपने पढ़े होंगे एड्रीनर्जिक और मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स की टाइप्स, उनमें डिफरेंसेस, उनके रिसेप्टर्स में किस तरह कौन सी ड्रग किस रिसेप्टर पे बाइंड करती है, उसका क्या इफेक्ट आता है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट इफेक्ट, ये सारा आपने देखना है। उसके बाद कीमोथेरेपी में एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आ जाती हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स आ जाती हैं जो कैंसर से रिलेटेड हैं। एंटी माइक्रोबियल ड्रग की एक पूरी क्लास है, आपने पूरी क्लास को स्टडी करना है। एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं इनकी एक पूरी क्लास है, उस क्लास को आपने स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये एक स्टेरॉइड्स की क्लास है, पूरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो आपने इस क्लास को अच्छी तरह से डिस्कस कर लेना है, इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है, डीपली देख लेना है। ड्रग्स जो अफेक्ट करती हैं आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, CVS पे, और ड्रग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो एक्ट करती हैं, और उसके बाद GIT पे। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे जो ड्रग्स एक्ट करी उनकी एक पूरी क्लास, उसको अच्छी तरह देखना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इसकी जो क्लास है ड्रग्स की क्लास, उसको अच्छी तरह से स्टडी करें, देख लें। और GIT से आप जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो आपका है, ठीक है, इसको अपने अच्छी तरह से स्टडी कर लेना, ताकि आपको इन टॉपिक्स में से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छी तरह से कवर कर सकें। ये बेसिक टॉपिक हैं जो आपके सामने फार्माकोलॉजी से रिलेटेड आपके सामने रखे गए हैं, इनको आप अच्छी तरह से डीपली स्टडी कर लें। PPSC के अंदर इन टॉपिक्स से मेजर क्वेश्चन जो हैं वो फार्माकोलॉजी के पोर्शन से पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने इनको अच्छी तरह से देख लेना है ताकि आपको जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें आसानी हो सके, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है जी क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, ड्रग इंट्रैक्शंस हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ जाते हैं, लिस्ट ऑफ एंटीडोट्स हैं, कौन कौन से एंटीडोट्स आपके पास है, आपको पता होने चाहिए किस किस पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट यूज़ होना है। मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग, अगर पॉइजनिंग है तो उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ एक मेजर टॉपिक है, आपको इसके बारे में प्रॉपर इसका पता होना चाहिए, इसकी सिम्टम्स, इसका कंट्रोल, इसको आपने कैसे टैकल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। डायरिया है, हार्ट फेलियर है, उसके बाद हाइपरटेंशन और डेंगू फीवर है, ठीक है। तो ये वो टॉपिक हैं जो आपने इस क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर जो है डेंगू फीवर से रिलेटेड इनको कवर करना है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सारे टॉपिक्स को कवर करना। क्लिनिकल फार्मेसी जो है एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या फार्मासिस्ट रिटेल फार्मेसिस्ट में काम कर रहे हैं, और उनको तो इस क्लिनिकल फार्मेसी का बहुत ज़्यादा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वो ड्रग्स को डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं, उनके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस का, उनका इंट्रैक्शंस वगैरह। तो ये एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सारी टॉपिक्स को कवर करना। डेंगू के बारे में इंफॉर्मेशन, हाइपरटेंशन आपको पता है एक बहुत ही मेजर टॉपिक है, इसके बारे में भी एक प्रॉपर जो है नॉलेज एक फार्मासिस्ट के पास होना चाहिए। इसकी पूरी क्लास जो आपको पता है कि मेजर टॉपिक्स हैं, ठीक है। डायबिटीज़ भी एक मेजर टॉपिक है, डायरिया से रिलेटेड जो मैनेजमेंट इसकी, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए, ठीक हो गया जी। इसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट, वो है हमारे पास हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, कौन कौन से हैं। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ट्रेडिशनल स्पेशलाइज्ड फार्मासिस्ट का रोल क्या है एक हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल फार्मूलरी जो है वो क्या चीज़ होती है, इसके बारे में आपको पता नहीं चाहिए। फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, आपको इस फार्मेसी और थेरेप्यूटिक कमेटी जो एक कमेटी बनती है हॉस्पिटल को कंट्रोल करने के लिए, वो कैसे बनती है, उसमें कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व होते हैं उसका पता नहीं चाहिए। ड्रग इंफॉर्मेशन एंड पॉइजन कंट्रोल सेंटर, जो ड्रग इंफॉर्मेशन और पॉइजन कंट्रोल सेंटर है, इसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स को डिस्पेंस कैसे करना है इसका पता होना चाहिए। IV एडमिक्सचर, जो IV ड्रग्स यूज़ हो रही हैं, जो एडमिक्सचर तैयार कर किए जाते हैं वो कैसे बनते हैं इनका पता होना चाहिए। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, TPN का जो टॉपिक है वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का, इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको बआसानी क्लियर कर सकते हो। फार्माको इकोनॉमिक्स
ठीक है, जो फार्मूलाज हैं, और DUR जिसको बोलते हैं ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू, इसके बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी से रिलेटेड। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स कैसे होंगे वो पता होने चाहिए। एल्कोलाइड्स क्या चीज़ होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स क्या हैं, और उसके बाद वोल्फिया, उसके बाद एपिकोक्वाना, बेलाडोना, सिनकोना, सिनामोन, डिजिटेलस, सीना, एलोए, नक्सफोमिका, ओपियम, कुच्ची, ब्राह्मी, तुलसी, बीएल एंड एफीड्रा। ये सारी वो ड्रग्स हैं, इन सब के बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इनके जो केमिकल नेम्स हैं या इनके साइंटिफिक नेम्स, इनको पढ़ लेना है, इनके यूजेस को पढ़ लेना है, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने तैयार करना है फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड। आपको पता है फार्माकोग्नोसी बेसिक आपकी जितनी भी ड्रग्स हैं, आपकी जो हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ, उनसे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से कवर कर लेना है। डेफिनेशंस भी, एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आ रहा है। ग्लाइकोसाइड्स हैं, एल्कोलॉइड्स हैं, और नीचे जो ड्रग्स मेंशन की गई हैं, ये सारी ड्रग्स जो है ना, आपको कम से कम इनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इनके सारे यूजेस के बारे में, इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इनका जो केमिकल नेम है, इन साइंटिफिक नेम इनका पता होना चाहिए। तो ये फार्माकोग्नोसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री। इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है। इसकी सारी टाइप्स, जितने भी आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप्स पढ़ी हुई हैं, वो सारी टाइप्स आपने इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री में देखनी है। इन सबको अच्छी तरह स्टडी करना है। उसके बाद आती है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में HPLC जो है ना आपके पास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। HPLC का टॉपिक आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इससे लाजमन क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद पोलैरोग्राफी, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री जो है वो फार्मासिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन टॉपिक्स को अच्छी तरह आप कवर करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल। फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल जो है QC क्वालिटी कंट्रोल, इसमें जो टेस्ट रिलेटेड टैबलेट्स आते हैं, जैसे डिजोल्यूशन टेस्ट आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद कैप्सूल्स आ जाते हैं, फिर इसके बाद पेरेंट्रल्स के अंदर जो लाल टेस्ट है, LAL टेस्ट इसको बोलते हैं, लाल टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी आपको प्रॉपर गाइडेंस इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपेंडियल बुक्स, जो कि बुक्स आपके पास आती हैं, जैसे USP आ जाती है, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकॉपी है, BP है आपके पास, और IP है। इन सब के बारे में आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपके पास लिपिड्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, वाइटामिन्स आ जाते हैं, एंजाइम्स आ जाते हैं, डिफरेंट टेस्ट रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब लिपिड्स को भी अच्छी तरह देखें, उनकी टाइप्स को देखें, उनकी कंपोजिशन को देखें। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स, कंपोजिशन, वाइटामिन्स की टाइप्स, उनकी कंपोजिशन, इनके यूजेस, एंजाइम्स की जो टाइप्स हैं, इनकी कंपोजिशन, और इनसे रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं वो आपने देखने हैं। और जो डिफरेंट टेस्ट हैं, लिपिड्स का टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन, आप लैब्स के अंदर फार्मासिस्ट परफॉर्म करते रहे हैं अपने 5 साल जो दौर उनका गुजरा स्टडी का। तो उसके लिए आप इन सारे जो टॉपिक्स हैं इनको अच्छी तरह से देख लें, इनको अच्छी तरह से देख। और बायोकेमिस्ट्री जो है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, और इसमें से कोई क्वेश्चन लाजमन आते हैं, और आपको इन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह डीपली स्टडी कर लेना है। ठीक है, बार बार आपको कह रहा हूँ, इनको डीपली स्टडी करना है टॉपिक्स को, ताकि इन टॉपिक्स में से कोई चीज़ रह ना जाए, ताकि आपको कोई क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर करने के काबिल हो सकें, बजाय इसके कि आप भूल जाएँ। नेक्स्ट जो बुक्स आपने लेनी है इसके लिए, वो सबसे पहले कम्प्रीहेंसिव फार्मेसी रिव्यू है, नेप्लेक्स फॉर एयर जी। CPR जो बुक है वो आपने इसको स्टडी कर सकते हैं। MCQs इन फार्मेसी प्रैक्टिस बाय लिलियन M एजोपार्डी। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद जो कैटजंग फार्माकोलॉजी है 10th एडिशन, इसको देख लेना है। ब्रिटिश नेशनल फार्मूले 65 एडिशन, इसको अच्छी तरह से देखें। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन जो 12th एडिशन बाय हॉवर्ड C एंसल, इसको आप अच्छी तरह से देखें। ये वो बुक्स हैं जो आपको बता दी गई हैं, इनको आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं, और इन बुक्स से आप अपने रिलेटेड टॉपिक्स ले सकते हैं। इनको अच्छी तरह स्टडी करें तो आगे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है जी, आपने मेरी वीडियो को देखा तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने का, और अप्रिशिएट करें मुझे और कमेंट करें। थैंक यू जी।